आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन मैथ में। इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे और जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे पूरे के पूरे एकदम एग्जाम के पैटर्न पर ही आधारित होंगे। बाकी ज़्यादा बात न करते हुए हम अपने आते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, एक कूलर 5 किस्तों में बेचा गया, हर किस्त पूर्ववर्ती किस्त से 2 गुनी है। यदि पहली किस्त अगर 300 रुपया है तो कूलर की कीमत है। अब इसमें यह बोला गया है कि जो एक कूलर उसको बेचा गया 5 किस्तों में, यानी कि 1 2 3 4 5। अब वह अगर 5 किस्तों में बेचा गया है, फिर उसमें यह कंडीशन दिया गया कि हर किस्त पूर्ववर्ती किस्त से 2 गुनी। इसका मतलब यह हो गया उसकी जितनी भी किस्तें हैं पूर्ववर्ती किस्त से, यानी उसके पहली वाली किस्त से 2 गुनी है। अब बोला है कि यदि पहली किस्त अगर 300 है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहली किस्त यहाँ पे 300 है। अब अगली किस्त कैसे निकलेगी? अब इसमें कंडीशन दे दिया कि हर किस्त जो है पूर्ववर्ती किस्त से 2 गुनी, यानी कि जब अगली किस्त अगर आएगी तो इससे 2 गुनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। अब इसका अगर हम 2 गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 600। उसके बाद जब हम अगली किस्त निकालेंगे, अब अगली किस्त इसका 2 गुना होगा 600 का, तो आ जाएगा 1200, 6 दूनी 1200। अब जब हम अगली किस्त निकालेंगे तो 12 दूनी 24, क्योंकि बोला गया कि हर किस्त जो है ना पूर्ववर्ती किस्त से 2 गुनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2400। अब हम 2400 का जब हम 2 गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 4800। अब टोटल ये 5 किस्तें हो गई हैं। अब इसमें यही बोला कि तो कूलर की कीमत है, तो टोटल हम इनको जोड़ लेते हैं टोटल अमाउंट को। अब 0 0 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा, उसके बाद 0 0 0 यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। 8 4 12 2 14 6 20 3 23 के 3 हाथ में लगा 2, 4 2 6 1 7 और 2 हासिल 9, यानी कि टोटल जो कूलर की कीमत होगी वह 9300 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 5 संख्याओं का अंक गणितीय माध्य 27 है। पहली बात तो है कि माध्य का मतलब औसत भी होता है, यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि माध्य को औसत भी बोलते हैं। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 25 हो जाता है। हटाई गई संख्या है। अब पहली बात तो यह है, अगर किसी भी संख्या का अगर औसत दिया रहता है या माध्य दिया रहता है तो पहले हम योग निकालते हैं। पहला काम हमारा यही है, पहले हम योग निकाल लेंगे। तो योग बराबर होता है संख्याओं की संख्या गुणे औसत। अब टोटल यहाँ पे 5 संख्या है, संख्याओं की संख्या यानी कि 5 गुणे औसत यानी कि 27। अब हम यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 7 35 के 5 हाथ में लगा 3, 5 दूनी 10 3 13, यानी कि अब इन 5 संख्याओं का योग निकल करके आ गया 135। अब आगे बोला है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 25 हो जाता है। अगर यहाँ पे अगर 5 संख्या है, अगर यहाँ से अगर हम एक संख्या अगर निकाल देंगे तो 4 संख्या हो जाएंगी। अब जब एक संख्या जब हटाया जाता है, यानी कि जब 4 संख्याएं हो जाती हैं तो उनका माध्य 25 हो जाता है, तो 25 कर देते हैं। अब माध्य 25 हो जाता है, यानी इनका भी हमको योग निकालना, तो योग निकाल लेते हैं दोनों का मल्टीप्लाई करके। 25 चौक का हो जाएगा 100। अब बोला है कि हटाई गई संख्या है। अब इसमें टोटल 5 संख्याओं का योग शामिल है, इसमें टोटल 4 संख्याओं का योग शामिल है, तो हम भैया माइनस कर लेते हैं, तो हमको यह पता चल जाएगा कि हटाई गई संख्या कितनी है। 5 में 0 5, 3 में 0 3, यानी कि हटाई गई संख्या 35 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है। यदि
उसकी लंबाई 40 मीटर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा। अब बोला है कि एक आयताकार जो मैदान है या कह सकते हैं जो फील्ड है उसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मतलब एरिया, यानी कि ये जो हिस्सा है वह है 1200 वर्ग मीटर। अब यदि उसकी लंबाई 40 मीटर है, अब उसकी जो लेंथ है यानी कि ये जो है वो 40 मीटर है, तो बोला है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा। अब एक बात और है कि अब हम चौड़ाई नहीं जानते तो उसको हम यक्स मान सकते हैं, क्योंकि चौड़ाई हमको ज्ञात ही नहीं है। जब हम चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे तभी हम बता पाएंगे कि उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। अब मैदान का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल या मैदान का क्षेत्रफल का फार्मूला हम लगा लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब जिसमें आयत का क्षेत्रफल दिया है 1200 वर्ग मीटर बराबर यल दिया है 40 मीटर यानी कि लेंथ गुणे यक्स मान लेते हैं। अब इसकी मदद से हम b का मान या यक्स का मान हम निकाल लेंगे। अब यक्स का मान जब निकालेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 4 करने 4, 4 तिया 12 0, यानी कि यक्स का मान आ गया 30 मीटर, या हम यह भी कह सकते हैं कि चौड़ाई आ गई 30 मीटर, यहाँ पे अब 30 मीटर रहेगा। अब इसमें यह बोला है कि तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा, यानी कि यल रेशियो भी पूछा है। अब यल का मान क्वेश्चन में दिया गया था 40, अब हम b का मान निकाले हैं 30, अब इसी का रेशियो बोला है तो 0 से 0 कट जाएगा, तो यल रेशियो b का मान आ जाएगा 4:3, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा, थोड़ा सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मैथ का रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रयास किया जाता रहे। बाकी हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, यानी कि ये है दूध का यानी कि मिल्क का रेशियो है पानी का रेशियो, यानी कि W फॉर वाटर। अगर मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो दूध और पानी का परिमाण का मतलब होता है मात्रा, समान हो जाता है। इस मिश्रण में दूध का परिमाण क्या, यानी कि दूध की मात्रा क्या। अब बोला है कि मिश्रण में जो दूध यानी कि मिल्क रेशियो वाटर 3:2 है। अब पहली बात तो यह कि यह रेशियो में है तो एक से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं दोनों के साथ, क्योंकि रेशियो में है। अब सबको पता होगा कि रेशियो को हम अपान के रूप में या बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि 3x बटे 2x। लेकिन ध्यान रहे यह मिल्क का रेशियो है या वाटर का रेशियो है। अब बोला है अगर मिश्रण में 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, 4 लीटर पानी मिश्रण में और मिला दिया जाए। अब पानी अगर मिलाया जाएगा, पानी का रेशियो ये है, इसमें हम 4 लीटर हम और ऐड कर देते क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। लेकिन जब 4 लीटर जब हम और मिला देते हैं तो बोला है कि तो दूध और पानी का परिमाण यानी कि मात्रा समान हो जाता है। अब 4 लीटर जब हम पानी जब इसमें मिलाते हैं, दूध और पानी की जो मात्रा है समान हो जाती है, यानी कि 1:1 या 1/1। समान का मतलब यही होता है अगर ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब कर लेते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 3x का मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करेंगे, 3 करना मतलब 3 करना 3, तो 3x ही आएगा। अब जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2x आ जाएगा। अब हम 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 4 करने 4 आएगा, लेकिन प्लस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। अब 2x को हम इधर लेके आते हैं, 3x माइनस 2x, अब 4 इधर ही रहेगा। अब 3x में से जब हम 2x को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा x बराबर 4। अब यहाँ पे x का मान आ गया है 4। अब आगे बोला है इस मिश्रण में दूध का परिमाण क्या है, या यह भी कह सकते हैं कि दूध की मात्रा क्या है। अब यहाँ पे मिल्क का रेशियो है 3x, तो दूध की मात्रा में इसकी मदद से x की मदद से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो दूध की मात्रा बराबर, अब दूध का रेशियो 3x है या मिल्क का रेशियो 3x है। अब जिसमें x का मान निकला है 4, तो 3 गुणे हम 4 कर देते हैं, तो 4 तिया 12 लीटर, यानी कि दूध की मात्रा है 12 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे
सी में है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दो संख्याओं का मसप 11 तथा लसप 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या होगी। अब इसका एक फार्मूला होता है संख्याओं का मसप और लसप का। अब देखिए पहली संख्या, इसका एक फार्मूला यही होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसप गुणे मसप। अब इसमें बोला एक संख्या है, यदि एक संख्या, अब एक संख्या में से पहली दूसरी कोई भी हो सकती है क्योंकि बोला कि एक संख्या। अब हम पहली संख्या को मान लेते हैं 77। अब बोला कि दूसरी संख्या होगी तो गुणे हम दूसरी संख्या लिख देते हैं या सेकंड नंबर जो भी। अब बराबर लसप गुणे मसप। अब लसप हमारा 693 है गुणे मसप हमारा 11 है। अब जो इसमें कटने लायक है इसको हम कट कर देते हैं। अगर हम 11 से अगर हम 77 को अगर हम कट करेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, 11 7 77। अब हम अब 7 से 693 को काट लेते हैं, देखते हैं कटता कि नहीं। 7 करने 7, अब 7 9 63, 9 में 3 6 फिर 3 हम लिखेंगे 7 9 63, 99 बार में कट गया, यानी कि दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 99 या 99, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक फल विक्रेता ₹1 या हम यह भी कह सकते हैं 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है एवं 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ट्रिक से, लेकिन बहुत लोग मतलब अलग अलग ट्रिक से सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं जिस ट्रिक से मैं सॉल्व कर रहा हूँ देखते हैं। अब इसका एक सबसे शानदार ट्रिक, रुपए बटे वस्तु, रुपए बटे वस्तु गुणे 100, यहाँ पे रहेगा गुणे 100 क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य रहा है इसलिए हम 100 से गुणा करते हैं, बराबर रुपए बटे वस्तु गुणे। अब यहाँ पे रहेगा x%, क्यों? क्योंकि हमको इसी का मान ज्ञात करना है। एक बात और, अब सेम चीजें दोनों तरफ लिखी गई है, लेकिन यहाँ पे 100 से गुणा इसलिए किया गया है क्योंकि इधर क्रय मूल्य वाला प्राइस है। और एक बात और, अब एक ही सामान को एक बार खरीदा जा रहा है और एक ही सामान को एक बार बेचा जा रहा है। बाकी बोला है कि 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है। अब हमारा है रुपए बटे वस्तु गुणे 100। अब 1 रुपए में यानी कि रुपए की जगह पे हम लिखेंगे 1, यहाँ पे लिख देते हैं 1 बटे वस्तु, वस्तु हमारा है 2 क्योंकि बोला कि 2 की दर से नींबू खरीदता है, 2 गुणे 100। बहुत ही शानदार ट्रिक है, रुपए बटे वस्तु। अब फिर लिखा है 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है, तो 3 वस्तु हमारा 5 है। अब यहाँ पे रहेगा गुणे x%। अभी x% का मतलब यह है यहाँ पे लाभ या हानि आता, बाकी अभी सॉल्व करेंगे तब समझ में आया कैसे। अब 5 करने 5, 5 दूनी 10, 0। अब ये कटेगा नहीं तो 20 का गुणा हम 2 से करेंगे आ जाएगा 40। अब 40 का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, 40 3 120, यानी कि अब x% का मान आ गया 120। अब अगर ये 100 से ज़्यादा होगा, जैसे अगर यहाँ पे जो वैल्यू आती है अगर ये 100 से ज़्यादा है तो हमको लाभ होता है, अगर 100 से कम होता है तो नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि 100% पर ही लाभ या हानि की गणना की जाती है। अब यहाँ पे 100 से ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे लिखा है 120%। अगर हम इसमें से अगर हम 100 माइनस करेंगे तो यानी कि ये 20% ज़्यादा है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि इस ट्रांजैक्शन या इस सौदे में हमको 20% का लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है, कितने वर्षों में 1200 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपये हो जाएंगे या हो जाएगी। अब बोला है कि कितने वर्षों में, यानी कि टी का मान पूछा या टाइम पूछा है। एक बात,
1200 रुपए की राशि 5%। पहले हम लिख लेते हैं आर का मान। अब आर का मान क्या यहाँ पे क्या दिया, 5%। अब उसके आगे बोला कि 1200 रुपए की राशि 1800 रुपये हो जाएगी, यानी कि 1200 रुपए की राशि का मतलब ये है, थोड़ा सा इसमें हम समझा देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब बैंक में अगर कोई राशि अगर जमा करता है एक निश्चित समय के लिए, अगर सपोज दैट उसने 1200 रुपये जमा किया है, अब वह 1 साल बाद अगर बैंक में गया तो उसको मिला कितना, 1800 रुपये, यानी कि जो राशि वह जमा करता है उसको तो वह मिलेगा ही मिलेगा, उसमें ब्याज ऐड हो करके भी मिलता है। अब देख लेते हैं। अब पहली बात तो यह है कि 1200 रुपये की राशि, यानी कि यह है पी का मान। अब 1200 से अगर वह 1800 रुपया हो रही है, यानी कि अब हम यहाँ पे यह देखेंगे कि कितना उसको ज़्यादा मिल रहा है। 1800 में से अगर हम 1200 अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 600, यानी कि उसको 600 रुपया ब्याज के तौर पे मिला है। और ये जो 1800 रुपया है इसको बोलते हैं अमाउंट, या हम हिंदी में मिश्रधन, इसको बोलते हैं भैया मिश्रधन या अमाउंट। अब इसमें क्या पूछा है, वर्ष पूछा है, तो पहले हम साधारण ब्याज का फार्मूला हम लगा लेते हैं। तो SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। अब जिसमें SI या साधारण ब्याज या ब्याज निकल करके आया 600 रुपया बराबर P 1200 गुणे R 5% और गुणे T। अब T यहाँ पे क्यों लिखें, क्योंकि हमको टाइम नहीं दिया गया, हमको इसी का मान निकालना है, बटे 100। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 1020 1020 12 करने 12 25 60, उसके बाद यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा, 5 से काटेंगे 50 को तो 5 दाइम 50, यानी कि टाइम या समय आ जाएगा हमारा 10 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 20 व्यक्ति 25 मीटर लंबी दीवार को 5 दिन में बनाते हैं, तो 15 व्यक्ति 8 दिनों में वही दीवार कितने मीटर बना सकेंगे। पहली बात तो यह है, यह टाइम एंड वर्क चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया और ये सब आप सब पढ़े भी होंगे। यहाँ पे लगेगा फार्मूला M1D1 का, या हम यह भी कर सकते हैं MDH मसाला, लेकिन यहाँ पे कहीं हावर हमको दिया नहीं गया है। अब एक फार्मूला होता है, इसको हम पहले लिख देते हैं, M1D1 बटे W1, यहाँ पे H1 भी होता है, लेकिन यहाँ पे H कहीं है नहीं क्वेश्चन में। अब M2D2 बटे W2। अब सॉरी, अब यहाँ पे M मीन्स होता है मैन, D फार होता है डे, W मीन्स होता है कार, यानी कि अब ये W1 पता कैसे चलता है कि ये W1 का ही मान है। अभी इस क्लास में आपको इस क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा। अब M फार होता है मैन। अब यहाँ पे बोला है कि 20 व्यक्ति, तो 20 व्यक्ति यानी कि 20 गुणे D1। अब 25 मीटर लंबी दीवार को 5 दिन में बना दे, D1 यानी कि 5 दिन हमारा यही है, गुणे 5 बटे W1 यानी कि 25 मीटर लंबी दीवार। अब हम कैसे पहचानते हैं कि W1 यही है, अब हम आपको बता देते हैं। जब कोई व्यक्ति जब किसी चीज पे अगर कार्य करता है या उसको बनाता है, उसी को बोलते हैं W1। अब यहाँ पे 25 मीटर लंबी दीवार बनाई जा रही है, यानी कि W1 का मान है बराबर M2। अब M2 का मान यहाँ पे है 15 व्यक्ति, M फार होता है मैन, 15 व्यक्ति गुणे D2। अब यहाँ पे D2 फार मतलब डे, 8 दिन बटे W2, यानी कि वही दीवार फिर बनाना है, तो भैया W2 हम लिख देते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 करने 5, 5 पचे 25, 5 करने 5, 5 चौके 20, 4 करने 4, 4 से काटेंगे 8 को हम 2 बार भी, 4 दूनी 8। अभी तो इधर पूरा कट गया है। अब हम 15 में जब हम 2 से गुणा करेंगे, यानी कि 15 गुणे 2 करेंगे आ जाएगा 30, यानी कि जब 15 व्यक्ति मिल करके 8 दिन में 30 मीटर दीवार बनाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में है।
अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 30 के सभी गुणनखंडों का औसत क्या होगा। अब यहाँ पे यह बोला है कि 30 के सभी गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। अब एक बात, अब हम 30 के पहले हम सभी गुणनखंड जान लेते हैं, तभी हम औसत इसका हम निकाल पाएंगे, क्योंकि इन्हीं यानी कि 30 के गुणनखंडों का ही औसत निकालना। अब इसका मतलब यह है कि 30 जो संख्या है वह किन किन संख्या से पूरा का पूरा कटेगा। अब पहली बात तो यह है, सबसे पहले तो 1 से कटेगा। अब आप सबको पता है कि 1 से तो हर नंबर कटता है। अब यह 2 के टेबल में आ गया, यानी कि 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7, 8, 9, 10 से अब कटेगा, 10 तियां 30 होता है। उसके बाद 15 से कटेगा, 15 दूना 30 होता है, और 30 से तो कटेगा ही अपने आप से, मतलब कटेगा ही। अब एक बार हम और चेक कर लेते, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से कटेगा, 15 से 2 बार में कटेगा, 30 से तो कटेगा ही। अब यानी कि अब इसके हम टोटल गुणनखंड कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इन्हीं का औसत बोला है, तो पहले हम इनको जोड़ लेते हैं, उसके बाद टोटल 8 संख्या है, तो 8 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमको औसत मिल जाएगा। अब 2 में 1 जोड़ के पहली बात प्लस का साइन हम लगा देते हैं, प्लस का साइन सबके बीच में। अब टोटल 8 संख्या है, तो 8 से भैया हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3, 3, 6, 6, 5, 11, 11, 6, 17, और 17 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27। अब 27 में अगर हम 15 जोड़ते हैं, 7, 5, 12 के 2 हाथ में लगा, 1, 2, 1, 3, 4। अब 42 में जब हम 30 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40, 30, 70, 2, 72, यानी कि आ जाएगा 72। अब 72 बटे, अब यहाँ पे 8 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अब 8 से 72 को जब हम कट करेंगे, 8 9 72, यानी कि 9 हमारा आंसर हो जाएगा, या इन संख्याओं का या इन गुणनखंडों का औसत 9 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। अगर कंटेंट एकदम एक छाट के पूरा मैथ का क्वेश्चन लाएगा, वो भी रेलवे ग्रुप एग्जाम एकदम पैटर्न पर, एकदम पूरा एग्जाम एनालिसिस करके ही क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है। और इस क्लास का टाइम है रात में 8:45। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10,000 रुपए की राशि 10% साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है, तो 2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। अब उधार दी जाती यानी कि यह हमारा है मूलधन। अब यहाँ पे मूलधन या पी का मान है 10,000 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम है 2 वर्ष। अब इसमें पूछा है मिश्रधन या अमाउंट। अब एक बात और, अब कहने का मतलब इसे अमाउंट या मिश्रधन पूछा, तो अमाउंट या मिश्रधन का फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। जब मैं कभी अगर साधारण ब्याज के अगर चैप्टर में पढ़ाऊंगा, मैं एक ही फार्मूले से पूरा चैप्टर सॉल्व करवाऊंगा, यानी कि वह उस फार्मूले का नाम है साधारण ब्याज। नहीं कि हम मिश्रधन का फार्मूला लगाएं, अब ब्याज पूछे तो ब्याज का फार्मूला लगाएं, समय पूछे तो समय का फार्मूला लगाएं, तो कितना कोई फार्मूला याद करेगा, कितना कोई फार्मूला रटेगा, सीधा एक फार्मूला हमारा। अब यहाँ पे पूछा अमाउंट, अब देखते हैं। देखिए, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब जिसमें मूलधन हमारा है 10,000 गुणे आर यानी कि 10%, टाइम 2 वर्ष बटे 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 2 0 1 0 2 0। अब 100 में अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1000 गुणे 2, यानी कि आ गया 2000। अब ये जो हमारा 2000 रुपया जो निकल करके आया है, ये साधारण ब्याज या ब्याज है, यानी कि किसी व्यक्ति ने अगर 10,000 रुपया उधार लिया था और उस पे जब उसको पे किया है तो 10,000 तो पे ही करेगा, और 2,000 रुपया ब्याज भी पे किया है। अब इसमें पूछा है मिश्रधन क्या होगा, यानी कि अमाउंट या मिश्रधन। तो एक का जब हम मान निकालेंगे तो होता है मूलधन प्लस एसआई या मूलधन धन ब्याज। अब यहाँ पे मूलधन हमारा 10,000 रुपया है, प्लस ब्याज 2,000 रुपया निकल करके आया है।
अब 10,000 में जब हम 2,000 को ऐड करेंगे 10 2 12, यानी कि 12,000, हमारा 12,000 रुपया मिश्रधन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है रूट क्यूब में 8 बटे अंडर रूट में 16 भागे अंडर, अब ये पूरा अंडर रूट में है, पूरा अंडर रूट में 100 बटे 144 गुणे रूट क्यूब में 64। अब हम एक बार, अब देखिए, अब यहाँ पे अगर ये रूट क्यूब में अगर 8 है, अब ये रूट क्यूब से अगर बाहर निकलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि 2 का गुणा जब हम 3 बार करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे भैया यहाँ पे 8 आ जाएगा बटे। अब ये अंडर रूट में है, अब जब ये अंडर रूट में है तो ये बाहर जब अंडर रूट से निकलेगा तो भैया आ जाएगा यहाँ पे 4, यानी कि 4 चौके 16 भागे या डिवाइड। अब ये 100 बटे जो 144 है पूरा अंडर रूट में है, अब ये अंडर रूट से अगर बाहर निकलेगा 100 तो आ जाएगा 10, यानी कि 10 का स्क्वायर है 100 का। अब 144 है, अब 144 जब रूट से बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 12, यानी कि 12 का स्क्वायर है 144 गुणे। अब ये रूट क्यूब में है, अब जब रूट क्यूब में जब 64 है तब जब ये रूट क्यूब से बाहर निकलेगा तो आ जाएगा यहाँ पे 4, यानी कि 4 चौके 16 चौके 64। अब एक बात, अब हम क्लास 5th में भी पढ़े होंगे या 6th या 7th में भी पढ़े होंगे कि जब यहाँ पे अगर डिवाइड का साइन होता है तो हम इसको बनाते हैं मल्टीप्लाई। अब जब हम मल्टीप्लाई बनाते हैं तो इसको हम पलट देते हैं, यानी कि 12 बन जाएगा अंश और 10 बन जाएगा हर, यानी कि 10 यहाँ पे चला आएगा 12 यहाँ पे चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा गुणे 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सॉरी, 4 से 4 कट जाएगा। अब 2 एक करने 2 2 पंजे 10, अब ये कटेगा नहीं तो यानी 12 बटे 5 हमारा आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में है। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। कृपया आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, इस सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे और दिन ब दिन यानी कि डे बाय डे एकदम कंटेंट एकदम बेहतर से बेहतर एकदम दिया जाने का प्रयास किया जाता रहे। और ये रेलवे ग्रुप डी के लिए एकदम स्पेशल क्लास ये मैथ का चल रहा है और यह क्लास एवरीडे 8:45 पर रात में अपलोड हो जाती है। अब ये भी हो सकता है कभी 5 मिनट ज़्यादा हो जाए या 5 मिनट पहले हो जाए, या 5 मिनट पहले तो नहीं मतलब 5 मिनट ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि नेट का प्रॉब्लम होता है तो दिक्कत होता है। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।